प्रश्न 7, रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा या बराबर के चिन्ह से भरें। प्रश्न 7 का पहला, 4,98,201 खाली स्थान, 4,97,981। तो यहां पे देखिए रिक्त स्थान में जो संख्या बड़ा है उसके तरफ चिन्ह को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 अंक का संख्या है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 6 अंक का संख्या है, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों 6 अंक का संख्या है, तो पहला अंक इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। पहला अंक से पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है। दूसरा अंक में यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तीसरा अंक में 8 है, यहाँ पे 7 है। तो देखिए तीसरा अंक से पता चल रहा है कि ये संख्या बड़ा है। ठीक है, तीसरा अंक में यहाँ 8 है, यहाँ पे 7 है, तो 8 बड़ा होता है 7 से, यानी 4,98,201 बड़ा है 4,97,981 से। दूसरा, 1,06,18,011 रिक्त स्थान 10,74,321। तो देखिए यहां पे 1,06,18,011 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,06,00,000, तो 1,06,18,011 है। और यहाँ पे है 10,74,321। तो देखिए ये करोड़ में है, ये लाख में है, तो करोड़ वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो 1,06,18,011 बड़ा है किससे? 10,74,321 से। तो जिधर संख्या बड़ा है उस तरफ इसका मुंह कर देंगे। तीसरा में है 32,151 जोड़ 264 रिक्त स्थान 24,699 प्लस 11,382। तो देखिए 32,151 को 264 के साथ जोड़ना है और 24,699 को 11,382 के साथ जोड़ना है। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 32,151 और 264 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 5, 6 5 11, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, और यहाँ पे लिख देंगे 32, यानी 32,415 हो जाएगा। देखिए 4 1 5, 6 5 11, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, तो 32,415 आ गया रिक्त स्थान। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 2 11, 9 2 11, हाथ में रहा 1, 9 8 17, 1 18, हाथ में रहा 1, 6 3 9, 9 1 10, हाथ में रहा 1, 4 1 5 1 6, 2 1 3। तो ये दोनों में देखिए जोड़ने के बाद आ गया 32,415 ये दोनों को जोड़ने पे, और ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 36,081। तो दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ पे 32,415 है, यहाँ पे 36,081 है। तो देखिए दोनों संख्या 5 5 अंक का है, ये भी 5 अंक की संख्या है, ये भी 5 अंक की संख्या है। तो दोनों में संख्या बराबर है अंक का। अब पहला अंक देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। दूसरा अंक में यहाँ 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। दूसरा अंक, पहला अंक तो दोनों का बराबर है 3 3, दूसरा अंक में यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है,
तो 6 बड़ा होगा 2 से, इसका मतलब 36,081 बड़ा है 32,415 से। ठीक है, तो जो संख्या बड़ा होगा उस तरफ इसका मुंह कर देंगे, यानी 24,699 प्लस 11,382 बड़ा है किससे? 32,151 प्लस 264 से। प्रश्न 7 का चौथा, 2 गुना 812 रिक्त स्थान 1,624। तो 812 को 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 8 दूना 16, और इधर क्या है 1,624 है। तो देखिए 812 गुना 2 हो गया 1,624, ठीक है, और इधर क्या है 1,624, यानी दोनों तरफ क्या हो गया बराबर, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ भी बराबर का चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि 2 गुना 812 बराबर होता है 1,624। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8 का पहला, नीचे दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को बड़ा का संकेत का चिन्ह से दर्शाइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 137, 242, 152, 146, 293, 411, 27। तो 137, 242, 152, 146, 293, 411 और 27। तो कह रहा है कि दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए अवरोही क्रम में लिखना है और इस परिणाम को बड़ा का जो संकेत होता है उसके चिन्ह से दर्शाना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। ठीक है, बड़ा से छोटा। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम, जिसको कहते हैं बड़ा से छोटा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? देखिए 137, 242, 152, 146, 293, 411 और 27 में सबसे बड़ा 411 है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 411। अब 411 से, तो 411 सबसे बड़ा हो गया, तो इस तरफ इसका मुंह कर देंगे, यानी जो संख्या बड़ा होता है उसके तरफ इसका मुंह होता है। ठीक है, अब 411 के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? तो 411 तो हम लिख चुके हैं। अब 411 को छोड़ करके जो संख्या बचा, 411 छोड़ करके जो संख्या बचा है उसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए 137, 242, 152, 146, 293 और 27 में सबसे बड़ा कौन लग रहा है? 293। ठीक है, यानी 411 के बाद सबसे बड़ा है 293। तो यहाँ पे लिख देंगे 293, यानी 411 293 से बड़ा हो गया। अब 293 के बाद सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? तो 411 और 293 हो चुका है। अब 137, 242, 152, 146 और 27 में सबसे बड़ा तो हमको ये लग रहा है 242। तो यहाँ पे लिख देंगे 242। अब ये तीन संख्याओं को छोड़ करके सबसे बड़ा कौन है? तो 137, 152, 146 और 27 में सबसे बड़ा हो गया 152। तो यहाँ पे 152 लिख देंगे। फिर इस तरह अब 152
यानी ये चारों संख्या को छोड़ करके, ये चारों संख्या को छोड़ करके जो बच गया उसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है। तो 137 और 146 और 27 में सबसे बड़ा हो गया 146, तो यहाँ पे लिख देंगे 146। उसके बाद अब बच गया 137 और 27, तो 137 और 27 में बड़ा कौन है, 137 है। फिर 137 से छोटा कौन है, 27 है, यानी सबसे छोटा यहाँ पे 27 है। तो देखिए ये हो गया अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, बड़ा से छोटा। देखिए बड़ा सबसे पहले लिखे हैं, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, तो घटते जा रहा है संख्या, तो इसको कहते हैं अवरोही क्रम। यानी 411 293 से बड़ा है, ठीक है, 293 242 से बड़ा है, 242 152 से बड़ा है, 152 146 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का संकेत लगाते जा रहे हैं सब में। फिर 146 137 से बड़ा है, 137 जो है 27 से बड़ा है, तो इस तरह सजा देना है। दूसरा, नीचे दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को छोटा का संकेत का चिन्ह से दर्शाइए। तो यहाँ पे है 1124, 1078, 921, 1169, 201, 1067। तो 1124, 1078, 921, 1169, 201 और 1067 को आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा ढूंढना है, क्योंकि सबसे छोटा को सबसे पहले रखेंगे। तो 1124, 1078, 921, 1169, 201 और 1067 में सबसे छोटा 201 है, तो 201 को पहले लिखेंगे, ठीक है, 201 को पहले लिखेंगे। उसके बाद अब 201 से थोड़ा सा बड़ा, 201 से थोड़ा सा बड़ा खोजना है। तो देखिए 201 के बाद सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, तो देखिए एक यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4, ये चारों 4 अंक का संख्या है। देखिए 4 अंक है इसमें, इसमें बस 3 अंक है और ये 3 अंक है। तो इन दोनों को, एक को तो हम लिख चुके हैं, 3 अंक की संख्या में 201 लिख चुके हैं, ये बच गया 3 अंक में, बाकी 4 अंक की संख्या है। तो अब इसको लिख लेंगे, यानी 921 जो है 201 के बाद सबसे छोटा है। फिर देखिए अब 921 के बाद सबसे छोटा कौन है, तो 1078, 1124 और 1169, 1067। तो देखिए 1100 यानी 1100 में ये दोनों आ गया, 1124, 1169, तो ये दोनों तो बड़ा हो गया है। ये है 1078 और 1067, तो ये दोनों में देखिए ये सबसे छोटा है 1067, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1067। अब 1067 से थोड़ा सा छोटा कौन है, नहीं 1067 से थोड़ा सा बड़ा। देखिए छोटा से बड़ा लिख रहे हैं यानी बढ़ते क्रम में लिखा रहा है, तो सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा। अब 1067 से थोड़ा सा बड़ा हो गया 1078। अब 1078 से थोड़ा सा बड़ा हो गया 1124,
देखिए 1124 और 1169 में सबसे छोटा ये हुआ, ये दोनों में 1124 और 1169 में 1124 छोटा है, तो लिख लेना है यहाँ पे 1124। अब 1124 से बड़ा कौन है? 1169। तो सबसे बड़ा हो गया 1169। तो देखिए 201 से बड़ा है 921, 921 से बड़ा है 1067, 1067 से बड़ा है 1078, 1078 से बड़ा है 1124, 1024 से बड़ा है 1169। यानी ये हो गया आरोही क्रम, यानी छोटा से बड़ा, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो इसको कहते हैं आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। तीसरा, संख्याएं 121, 516, 201, 112, 211, 615, 156 को आरोही क्रम में सजाएं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 121, 516, 201, 112, 211, 615, 156। तो 121, 516, 201, 112, 211, 615 और 156 को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सबसे छोटा हो गया 121, 516, 201, 112, 211, 615 और 156 में सबसे छोटा ये लग रहा है 112। तो इसको पहले लिख देंगे 112। अब 112 के बाद सबसे छोटा कौन है? तो 121। देखिए 112 के बाद सबसे छोटा कौन है? 121 है, यानी 112 से थोड़ा सा बड़ा 121 है, तो इसको लिख लेंगे। फिर 121 से थोड़ा सा बड़ा ढूंढना है। तो देखिए 516, 201, 211, 615, 156। तो यहाँ पे 156 है, इससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 156 से छोटा और कोई नहीं है, तो 156 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 156 के बाद तो ये संख्या हो गया 112 हो गया, 121 हम लिख चुके हैं, 156 लिख चुके हैं। तो ये तीनों को अब नहीं देखना है, ठीक है। 121, 112, 156 ये तीनों हम लिख चुके हैं। अब इन तीनों को नहीं देखना है। जो बच गया अब उसमें से सबसे छोटा खोजना है। 516, 201, 211, 615 में सबसे छोटा कौन है? 201 है, तो इसको लिख लेंगे 201। 201 हो गया। अब 211, 615 और 516 में सबसे छोटा हो गया 211, तो यहाँ पे लिख लेना है 211। 211 भी हो गया। 516 और 615 में 516 जो है सबसे छोटा है, तो ये भी हो चुका है। अब 615 बच गया अंत में, तो इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 112 जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम इसी को कहते हैं। बढ़ते जा रहा है संख्या, देखिए छोटा से बड़ा, यानी आरोही क्रम। चौथा प्रश्न, संख्याएं 4612, 6412, 2164, 1642,
2461, 1426 को अवरोही क्रम में सजाएं। तो लिखना है 4612, 6412, 2164, 1642, 2461, 1426। तो देखिए 4612, 6412, 2164, 1642, 2461 और 1426 को क्या करना है, अवरोही क्रम में। यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन है इन सब संख्याओं में। तो देखिए पहले ये देखना है कि सभी जो संख्या है वो कितना अंक का है। ये 4 अंक हो गया, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक, यानी सब 4 अंक की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब सब 4 अंक की संख्या है तो पहला अंक देखना है। 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, पहला अंक सबसे बड़ा 6। देखिए पहला अंक, सभी बराबर अंकों की संख्या है, 4 4 अंक का, तो पहला अंक जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो 6 यहाँ पे सबसे बड़ा है पहला अंक में, तो 6412 सबसे बड़ा है, तो इसको लिख लेना है 6412। अब इसको भूल जाना है, ये हम लिख चुके हैं, अब इसको नहीं देखना है। अब देखिए अब 4612, 2164, 1642, 2461 और 1426 में सबसे बड़ा ये हो गया, तो इसको लिख लेना है 4612। इसको भी अब भूल जाना है, इसको नहीं देखना है अब ये दोनों को, क्योंकि लिख दिए हैं। अब ये चारों को देखना है, 2164, 2461, 1642, 1426। तो 2164 और 2461 में, यानी ये चारों में सबसे बड़ा ये लग रहा है 2461 है, यहाँ पे 2164 है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हुआ ये चारों में 2461, तो इसको लिख लेना है। अब ये इसको भी हम लिख चुके हैं, तो इसको अब नहीं देखना है। अब ये तीनों में 2164, 1642, 1426 में ये बड़ा है, तो इसको लिख देना है 2164। अब इसको भी नहीं देखना है। अब ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 1642 है, यहाँ 1426 है, तो ये बड़ा है, तो लिख देंगे 1642। फिर सबसे छोटा है 1426, तो ये हो गया अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। देखिए संख्या जो है घटते जा रहा है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 9 का पहला, 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर निकालिए। तो क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 5 शून्य। देखिए 6 अंक कह रहा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया, यानी 1 पर 5 शून्य दे देंगे तो ये 6 अंक की संख्या बन जाएगा, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है, एक अंकों की संख्या में सबसे छोटा है, तो एक को पहले लिख दिए। एक से भी छोटा होता है शून्य, तो इसको बाद में लिख दिए। ठीक है, तो ये बन गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 1 पर 5 शून्य दे देंगे तो ये बन जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 1,00,000। ये क्या हो गया, 1,00,000। तो 1,00,000 को कहेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंतर कह रहा है, ठीक है, तो अंतर मतलब होता है कि घटाना, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है,
तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 3 ठो 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 3 ठो 9। अब देखिए 9 जो होता है एक अंकों की संख्या में सबसे बड़ा है, तो 3 ठो 9 लिख देंगे तो 3 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बन जाएगा 3 ठो 9 यानी 999। अब घटा देंगे। घटाना क्यों है? क्योंकि अंतर कह रहा है, अंतर निकालने के लिए। तो घटाएंगे तो 1 लाख में से 999 को जब घटाएंगे तो देखिए 10, ये इस शून्य में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा जाएगा, तो ये हो गया 10। 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो गया क्योंकि पैंचा दिया है, तो 9 में से 9 गया 0, ये भी 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया 0, ये 9 है तो 9 लिख देंगे, ये 9 है तो 9 लिख देंगे, यानी कितना आ गया? 99,001। इसका उत्तर कितना आ गया? 99,001। यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है 99,001। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग निकालिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 ठो 9, यानी 9,999। योग मतलब होता है जोड़, तो जोड़ का चिन्ह देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 5 ठो 9, यानी 99,999। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़ हो गया। तो 9,999 और 99,999 को जोड़ना है। तो देखिए 9 क्या, 9 एक अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 ठो 9 लिख देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 ठो 9 लिख देंगे, तो दोनों का योग निकालना है। तो जोड़ देते हैं। 9 9 18, हाथ में रहा 1, 9 9 18, 18 1 19, हाथ में रहा 1, 9 9 18, 18 1 19, हाथ में रहा 1, 9 9 18, हाथ 18 1 19, हाथ में रहा 1, 9 1 10, यानी कितना आ गया? तो इसका उत्तर आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, यानी 1,09,998। 1,09,998। तो 9,999 और 99,999 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,09,998। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे।